Question number 76. The x coordinate of a point P, जो x वाला कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का, इज ट्वाइस, वो ना दुगना है इट्स, अच्छा हुआ इट्स लगा दिया, यानी कि उसी के पॉइंट का, किसी दूसरे का नहीं। इट्स मतलब उसी का। x वाला पॉइंट ट्वाइस है इट्स y, जितना भी y होता है, देखो कोऑर्डिनेट जनरली ऐसे होते हैं, जितना भी x है, ये हमें देखना ही पड़ता है यार दोबारा से, ये सबके साथ है। p x का पॉइंट ठीक है, ट्वाइस है इट्स, दुगना है जितना y है, जितना y है उसका दुगना है, पता है। ये सच में देख लिया करो, इसमें सबको कन्फ्यूजन होती है कि सर ये डबल है या ये डबल है। तो मैंने अभी दोबारा से पढ़ा, मैंने कहा x इज ट्वाइस, वो दुगना है जितना उसका खुद का पॉइंट y है। तो देखो सिस्टम हैंग कैसे करना है, पता वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बच्चे यार ये लिख रहे हैं, दिक्कत काफ़ी हद तक सही लिख रहे हैं, देखो 2x और ऐसे y दे रहे हैं हमें लिख कर, कह रहे हैं सर डबल। इसी का तो फ़ायदा उठाना है, यही तो मार्केट में स्कीम चल रही है। 2x, अरे इसे x लो। जब रिलेशन बता रहे हैं ना मैथ्स के अंदर तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे कह रहा है एक 5 है और दूसरा ना इसका डबल है, कोई एक नंबर x है और दूसरा ना इसका डबल है, तो तुम 2x लो ना, तुम y क्यों ले रहे हो। दो अलग अलग बातें चले जाएंगी, दो वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। इससे बढ़िया रिलेशन बता रहा है ना, कह रहा है पक्का पक्का अगर ये y x हुआ ना तो पक्का पक्का ये 2x होगा। ये मत लिखना प्लीज, यहां तक अच्छा स्टेप लिया है पर दो वेरिएबल पे नहीं जाना। ही सैड द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ p इज ट्वाइस, बना लिया करो लाइन, इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। हो रहा है ना ट्वाइस, दुगना हो रहा है ना। हाँ सर, आप तो कभी कह रहे थे कि देखो वो एज वाले जो क्वेश्चन होते थे, याद है, जो डबल नहीं होता था उसे जाके डबल कराता था। अरे जब इक्वल भी तो रखना होता था, 5 को, एक 5 है और एक 10 है, तो यहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई करता था, क्योंकि वहाँ इक्वेशन बनाता था, इसलिए इक्वल रखना पड़ता था। यहाँ तो सिंपल बता रहा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है पी जो है ना इक्वल डिस्टेंट है, पता है इन्होंने क्या करा है ऐसी रिलेशन बता के। पी जो है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम क्यू से भी और आर से भी। अच्छा यही था वो पी, क्यू से भी और आर से भी इक्वल डिस्टेंट है, और कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ पी। बेटा दो पॉइंट्स दिए बच्चे को, कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है, अगर ये लोग वाई कर देते ना यहाँ तो आंसर नहीं आता, रिलेशन आता, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता, एक्स की टर्म्स में चीज़ आती, यहाँ से लगवाता वाई की टर्म्स में, एक्स और वाई बराबर नहीं रख पाता। अच्छा हुआ वैसे बता दिया, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट एक्स एक्स हैं, अब ज़्यादा चांस है एक्स आने के। बताओ क्या एक ही डिस्टेंस रख के काम बन जाएगा क्या। बताओ पी क्यू निकालते ही एक्स आ जाएगा, नहीं। पी आर भी निकालेंगे वो भी एक्स की टर्म्स में, और फिर दोनों को कर देंगे इक्वल। तो बेसिकली इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इट मीन्स जिसका नाम पी क्यू का स्क्वायर देंगे, अभी रूट लगाना हमें पसंद नहीं है। x2 माइनस x1 जनरली क्या होता है कि दो पॉइंट का डिफरेंस, वो ऐसा ये नहीं कहता कि तुम हमेशा, मतलब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 2x में से 2 हटा लो या 2 में से 2x हटा लो, बात एक ही है। सर ऐसे कैसे बात एक हो गई, 9 में से 4 हटाओ और 4 में से 9 हटाओ, बात एक कैसे हो गई। सर बताओ ये चीज़ एक कैसे हो गई, एक तो नहीं होती पर ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो ये माइनस का 5 का स्क्वायर होगा 25, इसका स्क्वायर होगा तो भी 25, तो स्क्वायर है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे फ़र्क पड़ता है। तुम बताओ कैसे लें, 2 माइनस 2x लूँ। सर देखो जनरली हम लोग 2x माइनस 2 से तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आप फिलहाल अभी हमें वैसे ही लेके दिखाओ, x2 माइनस x1। वैसे भी साउंड क्लियर करता है शायद, देखो x2 माइनस x1, जब ये लूँगा तो ये कहूँगा x2 माइनस x1, बेसिकली मैं इसको बेस मान के चल रहा हूँ। चलो x2 माइनस x1 प्लस y2, वट इज y2 माइनस y1 है x, क्योंकि हमें ये चीज़ें क्लियर करो ना सर, -5 माइनस एक्स का स्क्वायर, x -5 हम पेपरों में कर लेंगे, आप हमें मुश्किल वाला करके दिखाओ। समझ रहे हो ना, ये तो तुम लोग, तुम्हारे लिए इजी है, ये तो तुम कर ही लोगे। ध्यान रखना इसमें से ये नहीं, इसमें से ये हटाने की कोशिश करना अगर जल्दी आंसर चाहिए तो।
बाकी ये देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला खोलना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बन रहा ही है। फर्क आज इतना है, आज एक्स बाद में है बस, सेकेंड प्लेस पे आज एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस टू ए, और बी कितना है सर 2x। अच्छा सर माइनस का नहीं है, नहीं भाई, फॉर्मूला ऐसा देखा करो ना, इस नज़रिए से देखा करो, बी क्या है 2x, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है। 4 प्लस 4x स्क्वायर, व्हाट इज दिस, इसका क्या आएगा सर 8 होएगा, वो भी माइनस का, और सर x आएगा। इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। देखो माइनस है, माइनस बी का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, इस पूरे को a मान लेना, इस पूरे को a मान लेना, और कहना फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस तो आएगा ही, क्योंकि ये वाला माइनस तो है ही, इसे ही तो a माना है। 2 a कितना है सर -5 है a, और b कितना है सर b x ही है। चलो इसे भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये करवाना यार एक बार, प्लस का आएगा जी सर 10x, एक्स स्क्वायर मिलकर 5x स्क्वायर बना देगा, और ये 2x, ये नंबर से डील होगा तो 29, दिस इज पी क्यू का होल स्क्वायर। ऐसे ही एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे ही मन में आ रहा है, -5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर होता है, दिक्कत आती है इसमें, तो ऐसा कहता है -1 ना कॉमन कर लो, तो अंदर ऐसा कुछ बच जाएगा, दोनों में से माइनस कर लिया कॉमन। ये कोई नहीं समझना चाहता, आपने जिस ब्रैकेट में से निकाला है उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, तो तुम भी स्क्वायर में निकालो, -1 का स्क्वायर तुम्हारे लिए मुबारक हो, प्लस का 1 बन जाएगा। 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तुम बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते ही हो, क्योंकि ये कह लो या ये कह लो बात एक ही होती है। ओके चलो नेक्स्ट, पी आर का स्क्वायर के लिए चीज़ें डाल रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं। x2 माइनस x1, ये कहेगा -3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर ये कहेगा 6 माइनस, दोनों के डिस्टेंस इक्वल रख दूंगा तो x आने के चांसेस है, ठीक है ना। स्क्वायर्स तो यार कट जाएंगे, जो स्क्वायर है ना 9, a माना मैंने इसे, a का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा बताओ माइनस का 3 आने पे, नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने पे तो प्लस का ही आएगा, प्लस b स्क्वायर पर -2, a है माइनस का और b है प्लस का। इसको खोल लेते हैं जब तक, क्योंकि ये करने का भी मन नहीं कर रहा, जब ये कर लेंगे -2a और b, चलो 9 प्लस 4x स्क्वायर, प्लस का आएगा आंसर, क्योंकि माइनस माइनस है ना, कट जाएगा, 6 2 जा 12, मैं तो 2-3 अप्रोच लगा के देखता रहता हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा भी 12, है ना। कई बार हमें 7 8 जा, कई बार हमें 6 7 जा नहीं पता होता, 7 6 जा पता होता है। सर हो गया, चलो -12x, अरे यार ये बड़ा अच्छा हुआ, ये कट गया। 4x स्क्वायर प्लस ये 5x स्क्वायर आ रहा है, आने दो। 9 कोई नंबर है, कोई नंबर इसका आया होगा ना, 36 ये रहा, तो 36 और 9 कितना होता है सर 45। ये हो गए डील, सब हो गए डील। इसको किसके इक्वल रखूंगा सर, इसके इक्वल रखोगे, हमारे बहुत सारे बच्चों को पता है ये 5x कटने वाला है, कट गया। 45 माइनस 29 इज इक्वल टू 2x, करवाना यार लेस सर 6, और ये 16 आ गया शायद, देखो x आ गया 8, x आ गया 8, x 8 है, तो 2x कितना होगा सर, 2x कितना होगा सर 16, इट मीन्स कोई एक कोऑर्डिनेट था जिसका x जो था ना वो y का डबल था, जिसका जो x था वो y का डबल था। तो मुझे एग्जाम में दोनों चीज़ें ऐसे अगर साउंड करेगा ना, ये इसका ट्रिपल ये उसका डबल,
या ये इसका 2/3 टाइम्स। तो चीज़ें दोनों सेम रखने की कोशिश करो ताकि x आ जाए। अगर नहीं रखता ना सेम, तो ये y की टर्म्स में आता, ये x की टर्म्स में आता, तो दोनों को बराबर नहीं रख पाता। ओके, ध्यान रखना।